नमस्कार साथियों, यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए ये सीडीपी का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। अगर आपने अभी तक सीडीपी की पूरी तैयारी से रिवाइज नहीं किया तो ये मैराथन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इस सत्र में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक के प्रयोग और अधगम के सिद्धांत, बुद्धि, व्यक्ति समावेशी शिक्षा तथा पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तेज और प्रभावी पुनरावलोकन कराया जाएगा। परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि सही रणनीति, लगातार अभ्यास और आत्मविश्वास। इसलिए अंतिम समय में घबराने की बजाय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें। यदि आप शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो यह समय पूरी मेहनत और समर्पण के साथ तैयारी करने का है। उम्मीद है कि यह मैराथन आपकी तैयारी को नई दिशा देगी और आपको सफलता के करीब ले जाएगी। यूपी सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? विकास की क्रिया जीवन भर चलती है। क्वेश्चन नंबर 2, सीखना सामाजिक प्रक्रिया किसने कहा था? सीखना सामाजिक प्रक्रिया वाइगोत्स्की ने कहा था। प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत थारनाइट ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये पॉल वॉल ने दिया था। इसमें यूपी टेट के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चनों में से सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेटिंग कंडीशन का प्रवर्तक कौन है? स्कैनर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करके जाए डबल स्टार लगा के। सूक्ष्म इनसाइट सिद्धांत किसने दिया था? सूक्ष्म इनसाइट सिद्धांत कूलर ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। आईक्यू सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? बुद्धि परीक्षण के जनक डीने हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्नर ने दिया था। बाल विकास का प्रथम विद्यालय है, बाल विकास का प्रथम विद्यालय परिवार है। अधगम का सर्वोच्च माध्यम है अनुभव द्वारा सीखना। अधगम का मतलब होता है सीखना, तो अनुभव द्वारा सीखना ही सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। अधगम समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा देना, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना स्कूल में। विकास और वृद्धि में क्या संबंध है? विकास और वृद्धि में विकास वृद्धि का भाग है। किशोरावस्था को किसने तूफान तनाव की अवस्था कहा था? किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा था। सीखने का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया था? सीखने का नियम और प्रभाव का नियम थारनाइट ने दिया था। प्रेरणा का संबंध किससे है? प्रेरणा का संबंध है सीखने से। शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र होना चाहिए बालक। करके सीखना किसका सिद्धांत? करके सीखना जॉन डीवी का सिद्धांत है। वंशानुक्रम का संबंध किससे है? जन्मजात गुणों से। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास सिद्धांत कोलरबर्ग ने दिया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक है फ्राइडे। बाल विकास में सबसे अधिक करके सीखता है, सक्रिय सहभागिता से सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? समाजीकरण प्रक्रिया सबसे पहले परिवार से शुरू होती है। सीखने में पुरस्कार का महत्व किस सिद्धांत से है? सीखने में पुरस्कार का महत्व ऑपरेटिंग कंडीशनिंग से है। निकट विकास क्षेत्र जीडीपी किसका सिद्धांत है? निकट विकास क्षेत्र जीडीपी का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की ने MKO का और दिया था। इसमें होता है बच्चे को जब क्षणिक मदद दी जाती है। निकट विकास क्षेत्र में बच्चे को थोड़ी, जब तक बच्चा सीख ना जाए तब तक उसकी मदद की जाती है। बाल विकास की जिज्ञासा किस अवस्था से अधिक है? बाल अवस्था में बाल विकास की जिज्ञासा की अवस्था अधिक होती है। रचनावाद का प्रमुख समर्थक कौन था? रचनावाद के समर्थक
जीन पियाजे थे। वाइगोत्स्की भी रचनावाद के समर्थक थे। पॉलबर, थारनैट, स्किनर ये व्यवहारवाद से संबंधित हैं। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? अधिगम का स्थानांतरण पूर्व ज्ञान का नए कार्य में उपयोग करना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना ही अधिगम का स्थानांतरण है। प्रतिभाशाली बालकों का IQ समानता कितना होता है? प्रतिभाशाली बालकों का समानता IQ 120 होता है। और जैसे क्वेश्चन पूछा है प्रतिभाशाली बालक की IQ कितनी होती है? 140 प्लस होती है, वो प्रतिभाशाली बालक होता है, जीनियस जिसे बोलते हैं। सीखने का वक्र किससे संबंधित है? सीखने का वक्र अधिगम से संबंधित है। भाषा विकास का प्रमुख साधन है। भाषा विकास का प्रमुख साधन संप्रेषण द्वारा भाषा विकास सीखा जाता है। खेल का शिक्षा में महत्व है। खेल का शिक्षा में महत्व सीखने का प्रभावी माध्यम। बाल विकास का अध्ययन किसका भाग है? शिक्षा मनोविज्ञान का भाग है। रचनात्मकता का संबंध है नई सोच से। सीखने में रुचि बढ़ाने का कार्य करता है। सीखने में रुचि बढ़ाने का कार्य प्रेरणा करती है। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। विनय परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किसमें होती है? सामवेशी शिक्षा में। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा है। बालक की गलतियां क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? अनुकरण सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। बोबोडोल प्रयोग किसने किया था? बोबोडोल का प्रयोग बंडूरा ने किया था। सीखने में पुनर्वलन का महत्व किसने बताया? सीखने में पुनर्वलन का महत्व स्किनर ने बताया। और पुनर्वलन सिद्धांत हल ने दिया। पुनर्वलन सिद्धांत हल ने दिया और पुनर्वलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किनर ने बताया। विकास का सिद्धांत समानता से विशिष्ट की ओर, समान से विशिष्ट की ओर सही है। विकास का सिद्धांत समान से विशिष्ट की ओर, ये आगमन विधि है। समान से विशिष्ट की ओर ये आगमन विधि है या निगमन विधि, ये आप बताइए। वो आगमन विधि है या निगमन विधि, समान से विशिष्ट, ये आप बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन है रूसो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वगुण विकास। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है प्रयुक्त सभी। प्रेरणा, वातावरण, स्वास्थ्य, उपयुक्त तीनों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालक जन्म से क्या नहीं लाता? अनुभव। ये क्वेश्चन अपने समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको और बहुत इम्पोर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक के जरिए बताएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी टेट जो 2-3-4 जुलाई को होने वाला पेपर, उसमें 100% यही क्वेश्चन आएंगे। सेम टू सेम आपको रखे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।